अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का और स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम असाइनमेंट 1.4 को सीखेंगे। कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। इसके अलावा डाटा का इशू ना हो तो वीडियो को काइंडली पूरा प्ले किया करें। अब हम बात कर लेते हैं जो असाइनमेंट 1.4 है उसकी स्टेटमेंट की। हमें असाइनमेंट 1.4 में बताया गया कि एक स्फेयर है, उसका रेडियस आर जिसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है, उसकी वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर है और इस रेडियस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर की है और हमें कैलकुलेट करना है स्फेयर को। हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर जो कुछ हमें बता दिया गया ऊपर वही नीचे आ गया। रेडियस बताया है आर इंटू डेल्टा आर प्लस माइनस डेल्टा आर और इसी तरह से आगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। और जो हमें फाइंड करना है वो है स्फेयर का वॉल्यूम जिसको हम वी से शो करेंगे और उसके अंदर अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करना है जिसको डेल्टा वी से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट किया जाएगा जो स्फेयर है उसके वॉल्यूम का और ये फार्मूला है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है तो वॉल्यूम हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14। रेडियस आर है, गिवन डाटा के अंदर इसकी वैल्यू मौजूद है 2.25 जो कि फार्मूला में क्यूब है तो इसकी पावर जो है वो 3 हो जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें फिर 12.56 और फिर 12.56 को 3 से डिवाइड कर दें तो 4.19 और इसको इस दूसरी तरफ 2.25 का जो क्यूब लिया है वो 11.39 है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ रहा है वी का वॉल्यूम वो 47.7 सेंटीमीटर क्यूब है। राउंड ऑफ करने के बाद दो चीज़ें मालूम करनी थी, वी और डेल्टा वी। वी मालूम कर चुके, अब डेल्टा वी की बारी है और डेल्टा वी हम मालूम करेंगे। डेल्टा वी अनसर्टेनिटी है और इसको अनसर्टेनिटी के रूल से फाइंड किया जाएगा। अनसर्टेनिटी का जो पावर रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होना है। पावर रूल अप्लाई होने की रीज़न ये है कि जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है वॉल्यूम मालूम करने का उसमें आर का क्यूब है, आर की पावर जो है वो 3 है। क्योंकि इसमें पावर आ रही है तो लिहाजा यहाँ पे जो लगने जा रहा है, जो रूल लगने जा रहा है वो पावर रूल लगेगा। अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है वॉल्यूम में तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ये बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, और आर की चूँकि पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉग का एक रूल होता है, लॉग का एक लॉ है कि जब आप लॉग किसी का फाइंड करते हैं तो आपको याद है कि मिसाल के तौर पे लॉग 10 रेज़्ड पावर 2 आपको फाइंड करना है तो ये जो 2 है ये पावर लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये फॉर्म बन जाती है 2 log 10। तो जिस तरह आपने ये 10 का लॉग का ये पावर रूल पढ़ा था यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो पावर थी आर की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले आ जाएगी। तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और उसको उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको लिखते हैं हम फार्मूला की फॉर्म में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन वी तो ये होगी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू 100 और इसी तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर होगी डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इंटू 100 और पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी पावर है। नेक्स्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। वी हमने कैलकुलेट किया 47.7 और बाकी जो पावर उसकी 3 है एंड देन डेल्टा आर जो है गिवन डाटा के अंदर मौजूद है, आर भी मौजूद है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आप ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो जो आंसर आ रहा है वो 0.44 आ रहा है और पावर से इसको आपने फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन साथ इस तरफ ये जो फैक्टर्स हैं दोनों इनको भी आपने इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जो डिवाइड होगा और जो 47.7 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको फाइनली आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो जो आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद वो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है जो कि डेल्टा वी है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है। अब हमने फाइनल आंसर जो लिखना है उसके अंदर वी और डेल्टा वी को मिला के लिख देना है। वी हमने कैलकुलेट किया और डेल्टा वी भी कैलकुलेट कर लिया तो वी है 47.7 और डेल्टा वी जो है वो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब है और ये हमारा फाइनल आंसर है जिसको हमने कैलकुलेट करना था।
आई होप कि ये असाइनमेंट आपको क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.5 असाइनमेंट को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।